मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। 4 सितंबर 1998 को रिलीज हुई थी फिल्म गुंडा। एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा से भरी इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सपना, मुकेश ऋषि, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, रामी रेड्डी, इशरत अली, दीपक सिरके और हरीश पटेल वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीब 1.5 करोड़ के बजट में बनी गुंडा फिल्म 95 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 2,13,50,000 की कमाई करके औसत रही थी और साल की 46वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। ज्यादा बड़बड़ करके अपनी जिंदगी में मौत की गड़बड़ मत कर, वरना ये 9 इंची हाथ उठ गया ना। बता दे, गुंडा फिल्म को देखने 21,26,000 लोग सिनेमा घरों में गए थे। इस तरह लो बजट में बनी इस फिल्म को 21 लाख रुपए की ओपनिंग मिली थी। वहीं पर हफ्ते भर की कमाई 1,50,00,000 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कमाई के आंकड़ों की अगर बात करें तो गुंडा फिल्म की कमाई 3,71,50,000 तक पहुंची थी। किसी जमाने में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह रामसे ब्रदर्स अपनी भूतिया फिल्मों के लिए फेमस रहे, ठीक उसी तरह कांति शाह फेमस रहे अपनी बी ग्रेड व सी ग्रेड फिल्मों के लिए। बताया जाता कांति शाह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और वे अपनी फैमिली के साथ मुंबई के जुहू में रहते थे। हालांकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए 11वीं क्लास के बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, जिस वजह से उनके माँ बाप ने उन्हें खूब डांटा। लेकिन कांति शाह थे जो कि अब स्कूल का मुंह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में वे एक कार मैकेनिक के यहाँ काम करने लगे। हालांकि ये सिलसिला केवल 6 महीनों तक ही चला, क्योंकि कांति शाह और ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वे उल्लासनगर जाते और वहां तकियों के कवर व रुमाल वगैरह खरीद लाते और फिर सांताक्रूज रेलवे स्टेशन पर उन्हें बेचते थे। हालांकि ये काम भी उन्होंने केवल 1 साल ही किया, क्योंकि इसके बाद दोस्त रघुनाथ सिंह से हुई मुलाकात के बाद उनकी लाइफ बदल जाती है। बताया जाता रघुनाथ फिल्मों के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए उन्होंने कांति शाह को प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम दे दिया। खुद कांति शाह बताते हैं कि इस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1988 में आई फिल्म मार धाड़ से बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू करने के बाद 1991 में आई फिल्म गंगा जमुना की ललकार से वे डायरेक्टर भी बन गए। और फिर ये बात तो हर कोई जानता है कि 90 के दौर में ज्यादा फीस का लालच देकर उन्होंने कई बड़े सितारों से अपनी बी ग्रेड फिल्मों में काम करवाया था, जिसमें दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और मिथुन दा सबसे ऊपर थे, क्योंकि ये दोनों दिग्गज तब किसी भी प्रोड्यूसर को मना नहीं करते थे। जो कोई भी उनके पास ऑफर लेकर आया उसे खाली नहीं जाने दिया। इस तरह कांति शाह जैसे बी ग्रेड फिल्म मेकरों ने उनका खूब फायदा उठाया। एक कफन चोर नेता, मेरे नाम की कव्वाली गाना छोड़। वैसे ज्यादातर डायरेक्टर अपनी फिल्में शुरू करने से पहले स्क्रिप्ट पर खूब मेहनत करते हैं, ड्राफ्ट लिखते हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन कांति शाह जरा अलग हट के डायरेक्टर थे और ये बात गुंडा फिल्म से साबित भी हो जाती है, क्योंकि कलाकारों को अप्रोच करते टाइम उन्होंने केवल 1 लाइन की कहानी सुनाई थी। कहते हैं कि सारी स्क्रिप्ट कांति शाह के दिमाग में चल रही होती थी। और ऐसा ही कुछ गुंडा फिल्म में नेता बच्चू बेगुना का किरदार निभाने वाले दीपक सिरके ने अपने इंटरव्यू में बताया था। दीपक ने बताया कि कांति शाह ने उन्हें केवल 1 लाइन की स्क्रिप्ट सुनाई थी, जो उन्हें काफी पसंद आई थी। बस इस वजह से वे तुरंत फिल्म करने को राजी हो गए। बुल्ला, तूने खुल्लम खुल्ला लंबू आटे को मौत के तवे में सेक दिया, उसकी लाश को वर्ली के गटर में फेंक दिया। वैसे गुंडा फिल्म की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उस दौर की फिल्मों की कहानियां हुआ करती थी। एक बूढ़ा पिता, एक कुंवारी बहन, शहर में गुंडों का आतंक, गुंडागर्दी में शामिल पुलिस और भ्रष्ट नेता, और इन सब से लड़ता और समाज को बचाता है हमारा हीरो। लेकिन फिर भी इस फिल्म में जो अलग बात थी वो थे इसके डायलॉग। फिल्म में हर किरदार का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक यूजर केस के साथ आता है। जैसे मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ मैं खुल्ला। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है चुटिया, मैं अच्छे अच्छों की खड़ी करता हूँ खटिया। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। मेरा नाम है लंबू आटा, साले को देऊंगा मौत का चाटा। नाम है मेरा शंकर, हूँ मैं गुंडा नंबर 1। बस इस तरह इतने खतरनाक डायलॉग के लिए गुंडा फिल्म के राइटर को स्टैंडिंग ओवेशन दी जानी चाहिए। बता दे, फिल्म के किरदार एक अलग ही दुनिया के वासी लगते हैं। कविता और शायरी से उन्हें खास मोहब्बत थी। भाई बहन की लाश को गोद में लेकर भी उनकी आंखों से आंसू नहीं टपकते, बल्कि उनके कंठ से शायरी फूटती है। और शायरी भी ऐसी कि बस स्टैंपों और सार्वजनिक शौचालयों में लिखने वाले भी शर्मा जाएं। तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया?
गुंडा फिल्म के मेन हीरो मिथुंदा थे। इसके अलावा फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी लंबी थी, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा महफिल अगर किसी ने लूटी तो वो थे बुल्ला का किरदार निभाने वाले मुकेश ऋषि ने, क्योंकि फिल्म में उनका बोला डायलॉग मेरा नाम है बुल्ला रखता हूँ मखुल्ला काफी चर्चा में रहा और आज भी मीम की दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है। हालांकि बुल्ला का रोल निभाकर मुकेश ऋषि को तब काफी पछतावा हुआ था। दरअसल मुकेश ऋषि ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम फिल्मी गलियारों में उन्हें लेकर चर्चा थी कि एक तगड़ा विलन आया है, इसलिए जब ये फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी फीस मिली थी, वो भी डेली का डेली कैश। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तब उन्हें लगा कि गलती हो गई, क्योंकि फिल्म में जिस तरह सभी एक्टर डायलॉग बोल रहे थे उन्हें भी वैसा ही बोलना था। खैर राइटर बशीर बब्बर ने इस मामले में उनकी बहुत मदद की। इसके अलावा मुकेश आगे बताते हैं कि उस वक्त कांति सा ऐसी फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते थे और ऑडियंस भी इन्हें खूब पसंद करती थी, लेकिन इन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं माना जाता था। इसके अलावा मुकेश तब आमिर खान जैसे एक ग्रेट एक्टर के साथ सरफरोश जैसी फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे, इसलिए उस वक्त लगा कि उन्हें गुंडा फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने सालों बाद आज फिल्म को और डायलॉग की खूब चर्चा होती है। सैफ अली खान पहले ऐसे शख्स थे जिसने उन्हें बताया कि उनकी फिल्म इंटरनेट पर खूब वायरल है और लोग उसे खूब एंजॉय करते हैं। तब मुकेश ने पूछा कि कौन सी फिल्म। पता चला कि सैफ गुंडा फिल्म की बात कर रहे हैं, जिसके डायलॉग को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनका निभाया बुल्ला का किरदार तो सबसे ज्यादा पसंद है। बस फिर इस तरह मुकेश को फिल्म में खूबी नजर आई जिसे लेकर उस वक्त वे डरे हुए थे। बताया जाता है कि गुंडा फिल्म जब सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तब सेंसर ने 40 कट सुझाए थे और कहा कि ये कट होने के बाद ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही सेंसर बोर्ड ने कहा कि कफन चोर नेता शब्द को हटाओ, हसीना का पसीना और नशा जैसे गानों को हटाओ। इसके अलावा बच्चे को हवा में उछालने वाला सीन हो या मशीन गन चलाने वाला सीन, इन पर भी बोर्ड को आपत्ति थी। तेरी तारीखें आएंगी मगर तेरे मरने के बाद। अब कांति साहब अपनी फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज कराना चाहते थे, इसलिए वे मान गए और इस तरह गुंडा फिल्म ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो गई। हालांकि फिल्म को रिलीज हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियां मुंबई में इस फिल्म को देखने सिनेमाघर चली गई और वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आग बबूला हो गई, क्योंकि गुंडा फिल्म में काफी भद्दे अश्लील और डबल मीनिंग डायलॉग थे। इसलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड से इसकी शिकायत कर दी कि ऐसी फिल्म को आपने कैसे रिलीज कर दिया। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने जब फिल्म देखी तो फिल्म को तुरंत सिनेमाघरों से हटाने का ऑर्डर दे दिया और फिर इसके बाद नई प्रिंट के साथ जब फिल्म दोबारा री रिलीज हुई तो ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। तेरी बहन का करूंगा मैं खुल्लम खुल्ला। हालांकि अब सवाल ये भी है कि जब सेंसर बोर्ड ने खुद फिल्म चेक करके रिलीज की थी फिर भी इसे हटाने की नौबत क्यों आ गई, तो इसका जवाब ये है कि कांति शाह ने जो कॉपी भेजी थी उसमें बोर्ड के सुझाए सारे कट्स थे, लेकिन कांति शाह ने बाद में चालाकी दिखाते हुए ओरिजिनल कॉपी के साथ फिल्म रिलीज कर दी और फिर उसमें थे ही सारे बैन सीन व डायलॉग जो कि हमें आज यूट्यूब पर दिखाई जाने वाली फिल्म में भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। वैसे बताया ये भी जाता कि गुंडा फिल्म की एक आउटलेट पर 2000 से ज्यादा वीसीडी बेची गई थी। इसके अलावा एक जानकारी ये भी दे दे कि गुंडा फिल्म को लेकर तब ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म की तुकबंदियां ट्रकों के पीछे लिखी जाने वाली लाइनों से कॉपी की गई है, लेकिन लोअर कोर्ट ने मुकदमे को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। कांति शाह ने फिल्म का टाइटल पहले गुंडागर्दी रखने का फैसला किया था, लेकिन यह टाइटल काफी कुछ धर्मेंद्र गोविंदा की 1987 में आई फिल्म दादागिरी जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने टाइटल बदल कर गुंडा कर दिया और गुंडा टाइटल से नेहा आर्ट्स बैनर तले नितिन मनमोहन ने 1987 में एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसमें संजय दत्त, आदित्य पंचोली व कवलजीत सिंह नजर आने वाले थे व मुकुल आनंद फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा बताया जाता है कि सन 2000 के एंड में राम गोपाल वर्मा गुंडा फिल्म का तमिल में रीमेक बनाना चाहते थे, जिसका टाइटल भी उन्होंने सोच लिया था गुंडम, लेकिन कांति शाह ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। हरीश पटेल ने गुंडा फिल्म में इबू हटेला का काफी इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। दरअसल हरीश बताते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन डायलॉग में खाएगा केला लाइन को उन्होंने खुद जोड़ा था और कांति शाह व राइटर बशीर बब्बर को ये काफी पसंद आया था, क्योंकि इससे डायलॉग पूरा हो गया जो पहले थोड़ा आधा अधूरा लग रहा था। उसमें भी तुम देखो तो उसके अंदर वो जो है वो खाएगा केला वो उसने नहीं लिखा था, वो मैंने ऐड किया। वैसे गुंडा फिल्म को लेकर हरीश ये भी बताते हैं कि ये फिल्म करने का उन्हें भी काफी पछतावा हुआ था, क्योंकि अगर हॉलीवुड वाले ये फिल्म देख लेते तो उन्हें वहाँ कभी काम करने का मौका नहीं मिलता। अंगूठा लगा के
मिथुन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दमदार किरदार निभाए हैं। साथ ही वे डांस के लिए भी काफी मशहूर हैं। हालांकि उनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी करनी पड़ी जिन्हें उन्होंने मात्र अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया था। बता दें, साल 1993 से पहले मिथुन ने जो भी किरदार निभाए उन्हें काफी सराहा गया था, लेकिन इस साल आई एक सी ग्रेड फिल्म दलाल से उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में काम मिलना कम हो गया। बस फिर इसी बी ग्रेड की फिल्म थी गुंडा, जिसका बुरा असर उनके करियर के साथ उनकी इमेज पर भी पड़ा। और ऐसा ही कुछ मिथुन के बेटे नमासी का भी मानना है कि गुंडा फिल्म एक बदनाम फिल्म है। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब उन्हें ये फिल्म पसंद है, लेकिन इमेज को ध्यान में रखते हुए उनके पिता को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। गुंडा फिल्म में संगीत दिया आनंद राज आनंद ने, वही गाने लिखने का काम किया देव कोहली, जगदीश सचदेव और सत्या प्रकाश ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। बता दे, गुंडा फिल्म का गीत संगीत एकदम बकवास है, इसलिए बगैर गानों की फिल्म रिलीज होती तो बहुत अच्छा होता। खोटे सिक्के ने क्या बात बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली है। वैसे गुंडा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, हालांकि ओरिजिनल नहीं था, बल्कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से उठाया गया था। फाइनली गुंडा फिल्म का सबसे मशहूर किरदार है बुल्ला, जो गुंडों के इस झुंड का सरदार होता है, और उनकी फैन फॉलोइंग आज भी है, क्योंकि मुकेश ऋषि ने जिस अंदाज में डायलॉग बोले हैं वो कमाल है। इसके अलावा इबू हटेला भी एक मस्खरा विलन है, और उसके हाव भाव सिर को झटक कर डायलॉग मारने की उसकी अदा उसे यूनिक बनाती है। लेकिन इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड किरदार है चुटिया, यानी शक्ति कपूर गबरू मर्द बुल्ला का जनाना भाई, जिसे बुल्ला मर्द बनाने के लिए टेबलेट खिलाता है। अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई। बता दे, चुटिया के इस किरदार में शक्ति कपूर की एक्टिंग की दाद देनी चाहिए। जो उनके किरदार की मांग थी उन्होंने बखूबी निभाया है, इसलिए पूरी फिल्म में सिर्फ शक्ति कपूर की एक्टिंग ही सबसे जेन्युइन लगती है। वैसे एक बात यह भी है कि फिल्म की शुरुआती 15 मिनट में जो डायलॉग हैं उन्हें लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, वरना फिल्म के गाने तो एकदम बकवास हैं, जिन्हें स्किप करके भी फिल्म आगे बढ़ाई जा सकती थी। सो गुंडा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।